बच्चों में विनय पांडे सर, फिजिक्स सीखेगा इंडिया। और आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का टाइप्स पढ़ेंगे, वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो उसमें बेसिक आपको हेडिंग टू हेडिंग पढ़ाया जा रहा है। आप जब जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं केवल आप हेडिंग सर्च करेंगे, उससे पूरा का पूरा आपको मिलेगा। ये भारत का सबसे ईजीएस्ट चैनल है और बहुत ही आसानी से आप फिजिक्स सीख सकते हैं। आज हम लोग सीखेंगे वेक्टर कैसे लिखा जाता है, एकदम बेसिक से। ये समझिए आप जीरो से जेई में पहुंचेंगे, जीरो टू जेई, ये ऐसा क्लास है, ध्यान से समझिएगा। जीरो टू जेई एंड नर्सरी टू नीट, ये आप समझिए कितना बेसिक से लेकर के। और आपको अगर फीलिंग ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जो बेहुदी बातें हैं, जो बेकार से बेकार सी बातें हैं, वो आप हमें कमेंट करें। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं कि भारत का सबसे इजीएस्ट चैनल है और इस चैनल पे फिजिक्स कोई विश्व में कहीं ना, धरती पे कहीं ना फिजिक्स सीख सके तो इस चैनल पे वो फिजिक्स सीख सकता है, कंप्लीट फिजिक्स सीख सकता है। अब कोई भी जो कंपटीशन में बात कर रहा हूँ, 11th 12th फाउंडेशन, नीट को अच्छे से अच्छा पूरे 50 के 50 45 क्वेश्चन हो, जो भी पेपर पैटर्न हो, और जेई के सारे क्वेश्चंस वो सॉल्व कर सकता है। जेई मेंस लेवल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, एडवांस लेवल में वो 70%। लेकिन जो फीलिंग आएगी, ईजीएस्ट फीलिंग रहेगी, ये बात आपका ईजीएस्ट का मतलब होता है इससे आसान कहीं और नहीं। फिजिक्स सीखेगा इंडिया बाय विनय सर। तो ये आज हम लोग सीखेंगे वेक्टर का टाइप्स, वेक्टर के प्रकार। ये हम अभी हिंदी माध्यम के बच्चों को सिखा रहे हैं, फिर अंग्रेजी माध्यम में भी ये क्लासेस चलेंगी। पूरे भारत के बच्चों को बेस्ट फिजिक्स सिखाने का ये प्लान है और ये सफल होके रहेगा। ओम 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 ओम। अब ये देखो बच्चों, वेक्टर में सबसे पहले एकदम छोटी सी अगर मैं बात करता हूँ, वेक्टर लिखने के लिए हम किसी भी अलजेब्रिक लेटर जैसे ए बी सी डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर हम एरो बना सकते हैं। एक तो वेक्टर इस तरह से लिखा जाता है, एरो बना करके वेक्टर लिखा जाता है। एक दूसरा वेक्टर का टाइप्स है जो बुक्स में इस्तेमाल करते हैं, अगर आप देखेंगे तो उसमें वेक्टर को ब्लॉक लेटर में लिखते हैं, ऐसे मोटा बना देंगे। ये वेक्टर को ब्लॉक लेटर में अगर लिख देंगे, मोटे लेटर में लिख देंगे, तो ये आपका जो है, ये इसके ऊपर वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और यहाँ पर वेक्टर लगाने की ज़रूरत है। तो ये आपका वेक्टर समझा जाता है। अब बात हम लोग ये करेंगे कि वेक्टर कितने टाइप्स के वेक्टर के टाइप्स में सबसे पहले बात करेंगे तो जैसे आता है समान वेक्टर। समान वेक्टर का मतलब क्या है ये आप समझिए। इक्वल वेक्टर बोलते हैं इसको, समान वेक्टर, इक्वल वेक्टर। और ये बच्चों, ये मेरा शौक है, मेरा शौक है कि मेरी जो फिजिक्स है वो भारत के हर बच्चों तक पहुंचे। मेरा शौक मैं पूरा कर रहा हूं। इसके पीछे मेरा क्या, एक शौक और एक सेवा, दो उद्देश्य है मेरा यहाँ पर। एक शौक है, एक सेवा है। तो इक्वल वेक्टर सबसे पहले आता है कि हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर इक्वल कब समझे जाएंगे, ये बात समझिए। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर इक्वल कब समझे जाएंगे, तो ये बात को समझ लीजिए आप। जैसे दो वेक्टर में आप लोग समझो, वेक्टर में दो बातें होती हैं। अगर पुराना वीडियो आप पढ़ेंगे, हेडिंग टू हेडिंग पढ़ना है, जैसे पिछली हेडिंग पढ़िए 15-20 मिनट में आप पिछली हेडिंग पढ़ेंगे, फिर 15-20 मिनट में आपको हर 20-20 25-25 मिनट की वीडियोस होंगे, छोटे छोटे वीडियोस होंगे और आपको एकदम आसानी से सिखाएंगे फिजिक्स को। वेक्टर में दो बातें होती हैं, वेक्टर को हम सदिश राशियां बोलते हैं। इसमें दो बातें होती हैं, एक उसका डायरेक्शन होता है और एक उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो डायरेक्शन कैसे होगा, देखिए ये जो एरो है, एरो की ये जो नोक है, ये नोक ये हमेशा डायरेक्शन बताती है और ये जो इसका लेंथ है, ये तीर का लेंथ, ये उसका मैग्नीट्यूड बताता है। तो वैल्यू बताता है, मान बताता है, परिमाण बताता है। मैग्नीट्यूड को परिमाण भी बोलते हैं। तो ये आपका परिमाण हो गया, ये आपका डायरेक्शन हो गया। तो देखिए
ये डायरेक्शन है, ये दिशा है, वैल्यू है। अभी अगर उतना ही खींच दिया आपने तो ये समझ लो कि दोनों की लंबाई समान है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड समान है और ये डायरेक्शन भी सेम है। तो अगर दिशा समान हो और लंबाई भी समान हो तो ऐसे वेक्टर समान वेक्टर बोले जाते हैं। ऐसे तीसरा वेक्टर भी हम खींच सकते हैं। तो ये आपका हो गया ए वेक्टर, ये हो गया आपका बी वेक्टर। यहाँ पे आप लिख सकते हो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। और ये वेक्टर हमेशा, इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं, हमेशा पैरेलल होंगे। इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं। आवाज में आपको सुन के भी लिखना है। इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं। पैरेलल आप समझते हैं समांतर होते हैं, जैसे समांतर। जैसे मैं और भी पैरेलल वेक्टर बना दूं, देखिए ये जैसे इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल होंगे, लेकिन पैरेलल वेक्टर इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। अब इसमें देखो डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड इनका डिफरेंट है। इसका मैग्नीट्यूड अलग है और इसका मैग्नीट्यूड अलग है। क्यों? क्योंकि लेंथ सेम नहीं है। तो डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो इसको हम इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे, इसको हम पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे, सिर्फ पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। ओम ओम ओम। तो ये समान वेक्टर आप समझ गए, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड बताएं, मैग्नीट्यूड को शॉर्ट में मॉड बोलते हैं। तो टेकिंग मॉड मतलब मॉड लेने पर, टेकिंग मॉड ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम मॉड ले लेंगे। ये देखिए मॉड का ये साइन होता है, दो लाइन खींच दीजिए, इसको हम मॉड का सिंबल बोलते हैं। मॉड माने अब हम डायरेक्शन नहीं लेंगे, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे। ये आपका हो जाएगा ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू हो जाएगा बी वेक्टर का मॉड। ओम ओम। ए वेक्टर के मॉड को हम ए बोलेंगे, बी वेक्टर के मॉड को हम बी बोलेंगे। मॉड लेने पर वेक्टर हट जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाती है, डायरेक्शन नहीं आता है। मॉड लेने पर वैल्यू आएगी, डायरेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे, इक्वल वेक्टर को आप समझ गए। तो अब जो है ध्यान से समझिएगा, ओम ओम, अच्छे से समझिएगा बच्चों। यहां पर अब हम लोग समझेंगे विपरीत सदिश। विपरीत सदिश का मतलब होता है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर, इसको विपरीत सदिश बोलेंगे। मतलब दो वेक्टर अगर हम लोग इक्वल ले लेंगे, मतलब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अगर एक नॉर्थ साइड है तो एक साउथ साइड हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, आप एरो से देख सकते हैं। तो यदि डेफिनेशन भी आप बोलने से लिख सकते हैं कि यदि दो वेक्टर इक्वल हों और उनके डायरेक्शन अपोजिट हों, विपरीत हों, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग विपरीत सदिश कहते हैं। विपरीत सदिश में क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। दोनों बराबर तो होंगे लेकिन उनका जो साइन होगा वो नेगेटिव साइन होगा। इसीलिए नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन शो करता है कि उनके जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो ये एक वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। ओम 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 ओम। तो ये वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। अगर हम लोग मॉड ले लें, मॉड लेने पर अगर हम मॉड ले लें तो ए वेक्टर का जो मॉड होगा इज इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये दो जो लाइन हम खींच देते हैं इसको हम लोग मॉड का सिंबल बोलते हैं। तो ये मॉड लेने पर ये आपका ए आ जाएगा और ये यहाँ पर बी आ जाएगा। ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा मॉड लेने पर। क्लियर? तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है कि इनका जो मॉड वैल्यू है वो सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर को अपोजिट वेक्टर बोलते हैं, जो आपको बहुत ही ज़रूरत है। दूसरी एक बात होता है जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, आप ये सीखते जाइएगा। फिर होता है बच्चों समतलीय सदिश।
ये सब नाम आपको जानने हैं, कोई परेशानी नहीं है झेलना आपको। समतलीय सदिश, समतलीय सदिश क्या होता है इसको समझ लीजिए। कोप्लेनर वेक्टर। समतलीय सदिश क्या है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे बोर्ड आपका, ये बोर्ड जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एक प्लेन है। आप एक फर्श में रह रहे हैं, वो प्लेन है। उस फर्श पे सभी मान लीजिए 10 लोग लेटे हों किसी डायरेक्शन में, किसी का पैर किसी डायरेक्शन में, किसी का पैर किसी डायरेक्शन में। 10 लोग अगर फर्श पे लेट जाएं तो वो सभी के सभी आदमी को प्लेनर कहे जाएंगे। सब के सब एक प्लेन में हैं। अगर उस फर्श पे कोई वर्टिकल खड़ा हो जाए, कोई वर्टिकल खड़ा हो जाए, प्लेन के वर्टिकल खड़ा हो जाए, तो उसको कोप्लेनर नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो उस प्लेन में नहीं पड़ा है, वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो एक बात होती है कि सारे के सारे अगर वेक्टर, सभी वेक्टर अगर एक प्लेन में हो, जैसे यहाँ पर ये एक प्लेन है, इस पे हमने एक वेक्टर बना दिया ए वेक्टर। फिर किसी भी डायरेक्शन में आप बना दो, बट प्लेन वही होना चाहिए। फिर किसी भी डायरेक्शन में बना दो। ऑल ऑफ दीज वेक्टर्स आल कोप्लेनर वेक्टर, मतलब एक ही प्लेन के वेक्टर्स, एक ही प्लेन के वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर कहे जाते हैं। एक ही प्लेन के वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स कहे जाते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग, ऐसे ही होता है कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है, जरा इसको भी देख लीजिए। संकेंद्री सदिश बोला जाता है। इन सब का आपको केवल नाम जानना है, इंट्रोडक्शन जानना है। कोप्लेनर है, अगर सेम प्लेन में है तो कोप्लेनर बोला जाएगा, सेम प्लेन में नहीं है तो कोप्लेनर नहीं बोला जाएगा। अब ये देखिए, सकेंद्री होता है कॉन्करेंट वेक्टर्स। ओम नारायण हरि हरि ओम हरि। ये मेरा स्वभाव है बच्चों, इसमें आपको कुछ कहीं नहीं कहना है। संकेंद्री सदिश क्या है, कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, जरा इनको समझिए। अगर स्टार्टिंग पॉइंट सबकी सेम है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट सारे वेक्टर्स सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो इनको हम कॉन्करेंट वेक्टर बोलते हैं। A, B, C, D, all of vectors start at same point. Also it is called co-initial vector. इसको हम को-इनिशियल मतलब होता है जिन सारे वेक्टर्स का पोजीशन एक जगह से शुरू हो, उनको हम को-इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। क्लियर। को-इनिशियल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर्स। तो ये आप लोगों को एकदम बेसिक बताया गया है कि वेक्टर्स क्या क्या होंगे। अब मेन बात पे आप आ जाइए, जो जिसके लिए फिजिक्स, पूरी फिजिक्स में उसका भयंकर यूज होने वाला है। बिना उसके फिजिक्स बिल्कुल आपको नचाती है, घुमाती है, टहलाती है। अब वेक्टर में हम लोग आ रहे हैं, एकल वेक्टर बोलते हैं उसको, या एकक सदिश, या इसका नाम है मात्रक सदिश। ध्यान से समझिएगा, एकल सदिश, एकक सदिश, मात्रक सदिश, अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। एकक सदिश, मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये बात आती है कि यूनिट वेक्टर क्यों आया, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं आपको बता दूं, आप बचपन में यूनिटरी लॉ मेथड उसको बोलते हैं, ऐकिक नियम, इकाई नियम। जैसे अगर आपको 1 दर्जन केले का भाव पता चल जाए तो आप 10 दर्जन का बता सकते हैं, 25 दर्जन का। लेकिन 1 दर्जन का, 1 किलो का भाव पता है तो आप 10 किलो का बता सकते हैं। एक का पता होना चाहिए, इसीलिए हम यूनिट लेके चलते। 1 केजी का, 1 टन का, 1 ग्राम का रेट पता हो तो हम कितना भी बता सकते हैं। ऐसे ही जैसे वहाँ इकाई का महत्व है, ऐसे यहाँ पे यूनिट वेक्टर का बहुत ही महत्व है। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो करने के लिए, पहला समझ लीजिए, इकाई सदिश भी कह सकते हैं इसको हम लोग, मात्रक सदिश, एकक सदिश, इकाई सदिश। इकाई सदिश का यूज डायरेक्शन मतलब दिशा, डायरेक्शन बताने में करते हैं।
सबसे पहले जान लीजिए इकाई सदिश का जो यूज है वो डायरेक्शन बताने में करते हैं। इसको लिखते कैसे हैं पहले ये जानिए। इसको ए कैप मतलब अंग्रेजी के अक्षर लेंगे, उसके ऊपर कैप, बी कैप, ऐसे कैप कैप पहना दिया। अब आप पक्का करिए, वेक्टर का एक तो बताया ना ब्लॉक लेटर एरो बना दे, तो एरो बना दिया ना तो वो वेक्टर कहा जाएगा, और अगर कैप लग गया तो वो यूनिट वेक्टर कहा जाएगा। ध्यान सुनिएगा, अगर कैप लग गया तो उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। फिर से सुनिएगा, कैप लग गया तो उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ए कैप, बी कैप, इस तरह से। अब बात आती है दूसरा पॉइंट, ऑल ऑफ अबाउट यूनिट वेक्टर। हम लोग सभी कुछ यूनिट वेक्टर के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है? ए कैप का फार्मूला होगा ए वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये फार्मूला पक्का करेंगे, ये देखिए ये फार्मूला पक्का करेंगे। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर के मॉड को अभी अभी मैंने पढ़ाया, मॉड लेने पर ए आ जाता है, तो यहां से आप मल्टीप्लाई करिए। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप, ये ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप। ध्यान से देखिएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप। ठीक है, यहां से मल्टीप्लाई कर। अब क्या है बच्चों, यहां पर देखिए ध्यान से, ए वेक्टर में उसका वैल्यू भी है और उसका डायरेक्शन भी है। ए वेक्टर में उसका वैल्यू भी है, उसका डायरेक्शन भी है। यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू बताता है मान, और ये क्या बताएगा, डायरेक्शन, दिशा। तो मान और दिशा दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो मैंने भी लिखा है ना इकाई सदिश का यूज डायरेक्शन बताने में करते हैं। ये देखिए डायरेक्शन शो करेगा, जैसे ए वेक्टर का डायरेक्शन ए कैप होता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, ए वेक्टर की दिशा ए कैप है, बी वेक्टर की दिशा बी कैप है, ऐसे समझ लो सी वेक्टर की दिशा सी कैप है। तो कैप से उसके उस वेक्टर के डायरेक्शन का पता चल जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ए वेक्टर, ए यहाँ पे फायदा क्या है कि ये मैग्नीट्यूड अलग दिख रहा है और डायरेक्शन अलग दिख रहा है। देख लीजिए उसका फार्मूला, देख लीजिए कैसे लिखते हैं, कैप लगा के लिखते हैं, और इसका यूज क्या है, डायरेक्शन बताने में किया जाता है। इससे हम फटाफट डायरेक्शन बताते हैं। इसके बाद यूनिट वेक्टर में बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग सीखेंगे। यूनिट वेक्टर में 3 यूनिट वेक्टर स्टैंडर्ड होते हैं जिसको हमें आना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे पास साइंस 3 डायरेक्शन को बताता है, एक्स, वाई और जेड। जेड आपका इस प्लेन में नहीं होगा, जेड आपका इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे होता है। मतलब इसमें बोर्ड पे हम एक खूंटा गाड़ दें, वो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ जेड कैप, जेड एक्सिस। लेकिन ऐसी सुविधा नहीं है, इसलिए हम लोग जेड एक्सिस इस तरह से बना देते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। अब आपको समझना पड़ेगा, ये 3 डायरेक्शन आप सभी जानते हो, तो इसमें जो है इन डायरेक्शन को बताने के लिए कौन कौन से यूनिट वेक्टर यूज किए जाएंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर इकाई सदिश का उपयोग डायरेक्शन बताने में किया जाता है। तो एक्स दिशा में इकाई सदिश, एक्स दिशा में इकाई सदिश आई कैप है, वाई दिशा में इकाई सदिश जे कैप है, जेड दिशा में इकाई सदिश के कैप है। ये देखिए तीनों पक्का करेंगे। एक्स दिशा में इकाई सदिश आई, वाई में जे और जेड में के। ये 3 डायरेक्शन के इकाई सदिश हैं आपके। अब इस डायरेक्शन को बताने के लिए आई कैप या फिर हम एक्स कैप भी यूज करेंगे। कहीं ना कहीं हम एक्स कैप भी, जैसे एक्स डायरेक्शन को ए वेक्टर के डायरेक्शन को ए कैप से लिखते हैं, ऐसे एक्स के डायरेक्शन को एक्स कैप लिखा जा सकता है। वाई के डायरेक्शन को जे लिखेंगे या वाई कैप से लिखेंगे, और इसको जेड से लिखेंगे कैप से या के कैप, अभी वहाँ पे मैंने लिखा है।
अब क्या करना है, अगर आप अपोजिट चलेंगे, जैसे x के पॉजिटिव, आपको मालूम है इसको ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के इधर x पॉजिटिव होता है, अगर आप इधर चलेंगे तो माइनस लेना पड़ेगा, इधर चलेंगे माइनस लेना पड़ेगा, और अंदर चलेंगे तब भी माइनस लेना पड़ेगा। ये देख लो। तो कैसे, इधर चलोगे माइनस आई, इधर चलोगे माइनस जे, अंदर चलोगे माइनस के, ये बात आती है। तो x दिशा में इकाई सदिश, y दिशा में इकाई सदिश, आपको सारे डायरेक्शन के बताए गए, अपोजिट चलने पे कैसे होता है वो भी बताया गया। एक खास बात जान लीजिएगा कि आई कैप, अभी मैंने बताया कैप वाले वेक्टर का मॉड हमेशा 1 होगा, वहां भी आप समझिए, क्योंकि उसी का नाम है ना इकाई सदिश। कैप जैसे ए कैप अभी पढ़ाया गया, ए कैप, इसका मॉड ले लेंगे, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, वैल्यू ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बी कैप का मॉड ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। सी कैप का मॉड, कोई भी कैप वाला वेक्टर हो अगर उसका हम मॉड ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। आई कैप का मॉड 1 है, जे कैप का मॉड 1 है, और के कैप का मॉड 1 है। सारे वेक्टर्स के मॉड 1 होते हैं वैल्यू, बट आई कैप का मॉड इसका मतलब बराबर हो जाएगा, जे कैप का मॉड बराबर हो जाएगा। ये सभी की जो मॉड वैल्यू है वो 1 आएगा, क्योंकि सबका मॉड 1 है, लेकिन जो डायरेक्शंस हैं वो सबके डिफरेंट हैं। तो कैसे डिफरेंट डायरेक्शन है, ये आई है, आई एक्स को बताता है, मतलब आई कैप डज नॉट इक्वल टू जे कैप। तो कहोगे मॉड में तो सेम है, क्योंकि मॉड इसका भी 1 है, मॉड इसका भी 1 है, लेकिन डायरेक्शन देखो डिफरेंट है, इसलिए हम दोनों को इक्वल नहीं कर सकते। आई डज नॉट इक्वल टू जे कैप और डज नॉट इक्वल टू के कैप, ये आप समझ रहे होंगे इसको। तो यूनिट वेक्टर का ये पूरा हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया, यूनिट वेक्टर में क्या क्या आपको समझना है, कैसे इसको डिनोट करते हैं, यूनिट वेक्टर कहाँ से कहाँ लिखा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल भी आपको देना चाहता हूँ यहाँ पर कि एग्जांपल जैसे समझिए 5 न्यूटन का बल x दिशा में हो, 5 न्यूटन का बल x दिशा में हो, क्लियर। तो 5 न्यूटन का बल x दिशा में हो, ध्यान से समझिएगा, 5 न्यूटन का बल x दिशा में हो तो बल सदिश क्या होगा, बल सदिश क्या होगा। तो आप तुरंत देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन, F की वैल्यू कितना दिया है 5 न्यूटन, मतलब फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन दिया है, और आपसे पूछ रहा है फोर्स वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर कैसे लिखोगे, 5 न्यूटन का बल x दिशा में है तो बल सदिश कितना होगा। तो बल का डायरेक्शन देखिए x डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि यूनिट वेक्टर क्या है। जो डायरेक्शन हो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ये वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, मान है, इस डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, और यूनिट वेक्टर हम लगा देंगे आई कैप। यूनिट वेक्टर अगर हम आई कैप लगा देंगे तो इसका डायरेक्शन आ जाएगा, क्लियर। तो आपको यहां तक बताया गया, इसके जस्ट बाद हम पोजीशन वेक्टर, वो भी लंबा वीडियो है, तो ये पहले वीडियो देख करके फिर आप पोजीशन वेक्टर वाला वीडियो देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।